लेकिन ये बताइए आरपी सिंह, कल तक आपको परेशानी थी कि जी राजनीति कर रहे हैं, पक्के नौटंकी बाज हैं, अब हिंदू दिखा रहे हैं, डुप्लीकेट हैं। आप ही के नेता नीतीश राणे अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर की मांग कर रहे हैं, और राम कदम तो वीर सावरकर और खुद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छपे। मतलब तस्वीर से ही तस्वीर बदलेगी अर्थव्यवस्था की। संदीप भाई, पहली बात तो मुझे इस बात पे आश्चर्य है कि हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार का खेल खेलना चाहते हैं देश में। वो अपने आप को, क्योंकि उन्होंने हाल में दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया और कहा 6 महीने की कैद करेंगे 6 साल के बच्चे को भी, उसके कारण से दिल्ली में एक नाराज़गी थी। लोगों ने उन पे एक हैशटैग चलाया औरंगजेबी फरमान, उसको शायद धोने के लिए उनको ये एक कदम ताबड़तोड़ करना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है पटाखा ना फोड़े, जिससे मैं संदीप भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ग्रीन पटाखों के लिए नहीं था। हाँ। ये एक और क्लैरिटी कर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ग्रीन पटाखों के लिए नहीं था। हाँ। नॉर्मल छोड़ने वाले पटाखे नहीं फोड़ने, पटाखों के लिए, ग्रीन पटाखों के लिए नहीं था। इतनी बात ध्यान रखें। मैं इसके पक्ष में विपक्ष की बात नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर एक नया विषय चल पड़ा है कि दिल्ली के जितने इमाम, जितने मौलानाज हैं मस्जिदों में, उनको लगभग 32,000 रुपये की तनख्वाह, उनके और उनके करिंदों को 32,000 रुपये की तनख्वाह दिल्ली सरकार देती है। दिल्ली के पुजारी कह रहे हैं भैया हम तो लक्ष्मी जी की, गणेश जी की आरती अर्चना पूजा करते हैं, कभी थोड़ी चिंता हमारी भी कर लिया करें, क्योंकि हमने क्या पाप किया। आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की इतनी बात कर रहे हैं और इतना जोर जोर से कह रहे हैं कि गणेश जी लक्ष्मी जी की चित्र होना चाहिए, तो हम लोग तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, हम तो रोज़ करते हैं, सुबह शाम करते हैं, तो हमारी भी थोड़ी चिंता करें, उस बारे में कोई प्रश्न नहीं। क्या ऐसा ही एक प्रस्ताव ये अपने जो मुख्यमंत्री इनके दूसरे हैं मान साहब, उनसे लिखवा कर भिजवा देंगे कि उस नोट पर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की चित्र होना चाहिए, अपने मुख्यमंत्री से लिखवा कर भिजवाएं जरूर याद से, तो समझ लगेगा कि हाँ इनके यहाँ एक मत है। इनके यहाँ एक मत नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, आपके यहाँ एक मत है क्या? एक जगह वीर सावरकर की तस्वीर और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर की बात हो रही है, एक जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की हो रही है। मैं तो इसीलिए सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ, गुरु नानक की तस्वीर क्यों नहीं लगनी चाहिए? पार्टी का कोई अधिकृत प्रवक्ता ने कोई बयान दिया हो या किसी ऐसी जगह से बयान हो जिसमें आप कह सकते हो। सही कह रहे हैं कि नीतीश राणे मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनके पार्टी के जो श्रेष्ठ, एक मिनट संदीप जी, एक मिनट दे दीजिए, इनकी पार्टी के श्रेष्ठ नेता कह रहे हैं, जो मतलब इनके यहाँ सिरमोहर हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है, तो उनके जो पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री हैं वो लिखवा दें उनसे और लिखकर भेज दें सरकार को, केंद्र सरकार को, कि हाँ नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की चित्र लगना चाहिए, तो हम मानेंगे कि इनकी पार्टी में एक मत है, पार्टी पूरी एक मत है। कौन सी पार्टी जो कहती थी, दादी ने कहा है कि वहाँ पर राम मंदिर मत बनाना जहाँ पर मस्जिद तोड़ी गई, यहाँ पर मनीष सिसोदिया साहब जाकर कहने लगे यहाँ राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, ये सिसोदिया साहब ने कहा था। जहाँ इनके एक मंत्री कहते हैं कि हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा बिल्कुल नहीं करेंगे, कसम उठाकर कहते हैं 10,000 लोगों के बीच में, और कसम तो कह रहे हैं उनको भी खिलाकर कहते हैं हम देश में इस प्रकार के 10 करोड़ रुपए पर, इसीलिए लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर की मांग कर दी। मेरे मुंह में कुछ भी शब्द डाल दीजिए, मेरे आपके शब्द डालने से मैं बोलूंगा नहीं ना जी, आपके शब्द डालने से मेरी बात बनेगी नहीं। नहीं, ये आरोप है आम आदमी पार्टी का, ये मेरे शब्द नहीं है, उनका आरोप है कि वीर सावरकर की तस्वीर की तैयारियां हो रही हैं। फिर मैंने कहा आरोप तो रोज कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। वो अपने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट भी देते थे, मनीष सिसोदिया साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं, आस्ता आस्ता सब जानकारियां आ रही हैं। परंतु जो मूल बात जिस पे मैं जा रहा था, राजेंद्र गौतम साहब ने कहा 10 करोड़ लोग ऐसे खड़ा करेंगे देश में, 10 करोड़ परिवार ऐसे खड़ा करेंगे जो किसी भी देवी देवता में विश्वास नहीं करेंगे, देवी देवताओं का कोई अर्चना पूजा नहीं करेंगे। ये उन्होंने कहा, उनका बयान है, वो पार्टी के इनके MLA हैं, इन्हीं के पार्टी के MLA हैं, कोई एक बात ये बातें तो बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने भी कही, वो तो आपके पूजनीय है आजकल। आप राजेंद्र पाल गौतम पर निशाना साधते हैं, बोलिए बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने वो 22 शपथ ली थी कि नहीं ली थी, और भारत सरकार उन 22 शपथों को बाकायदा छापती है कि नहीं छापती? 60 साल हो गए ना,
आज देश बदला है, देश बदल रहा है। मैं चाहता हूँ ना, इनको बोलिए ये लिख कर दें ना, राजेंद्र पाल गौतम से लिखवा दें ये बात कि नहीं हम ये चाहते हैं, मान साहब से लिखवा दें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे, उस पर आपका बयान चाह रहा हूं मैंने कहा ना जी, ये राजेंद्र पाल गौतम से लिखवा देना एक बार कि ये चाहते हैं कि गणेश जी की और लक्ष्मी जी की चित्र लगना चाहिए। भगवंत मान जी से लिखवा दें रिटर्न सरकार की तरफ से। एक ये तो हर एक मिनट में तो लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए ना? पंजाब असेंबली का सेशन बुलाएं, तस्वीर बदलने से अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं बदलेगी ना आरपी सिंह? बिल्कुल, तस्वीरों से अर्थव्यवस्था की व्यवस्था नहीं बदलती, इसमें कोई शक नहीं, परंतु जो चीज जिस पे काम होनी चाहिए उस पे काम करना चाहिए। वो काम तो आपको करना है ना। रुपया 83 पर चला गया, देश की आर्थिक सेहत से रुपए की सेहत आप ही लोग जोड़ते थे, सेहत तो नासाज है रुपए की। ये इस राजनीतिक चिल्पों में असल मुद्दे कहीं दब गए क्या? आपने चिंता शब्द का इस्तेमाल किया 4-5 बार। रुपए पर तस्वीर से ज्यादा बड़ी चिंता अर्थव्यवस्था की तस्वीर पर होनी चाहिए ना। वो सारा डिस्कोर्स ही बदल गया। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं उसी पे आ रहा था, आपने मुझे टोक दिया बीच में। दिल्ली के अंदर हर घर पे नलके से पानी जाना था, दिल्ली में हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलना था। वो उसके बाद कोई नहीं कर रहा। आज दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्त करना था पूरा साल, जनवरी से। अच्छा, दिल्ली है पूरे देश में जो, ये मैंने आंकड़े में कई बार दोहराऊंगा नहीं, गरीबी के हों, महंगाई के हों, बेरोजगारी के हों, आर्थिक विषमता के, वो तो पूरे देश के आंकड़े हैं ना। मतलब दिल्ली में समस्या पूरा देश में खुशहाली है। अभी तो आपकी डिबेट का कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ना, तो इसलिए जरा दिल्ली से चर्चा शुरू। मैं राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं, देश की भी कर लेंगे। हाँ। मैं सर, चर्चा का कारण तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है, तो जरा दिल्ली की जानकारी दे दूं आपको थोड़ी सी। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ भाई बैठे हैं, इनको बोलिए मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में चाणक्यपुरी में जाकर एक हफ्ता नलके का पानी पीकर सरकारी अस्पताल में इलाज ना करा लेंगे। मान जाऊंगा, नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में पीने का पानी तक स्वच्छ नहीं है, दिल्ली में हवा स्वच्छ नहीं है, दिल्ली में यातायात नहीं है। हाँ, पूरे देश में आप पानी कहीं भी नलके से पी सकते हैं, नए फ्लाईओवर हवा में सांस ले सकते हैं,